अब हमारा स्टालिन का बेटा बोलता है हिंदू धर्म पे, तो वो उस पे काहे नहीं कोई बोलता है? क्यों नहीं बोला उस पे कोई? और ये संसद में बोला ओए आतंकवादी बोल दिया तो बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई वो बताओ। और जब आतंकवादी बोलते हैं वहाँ पे हिंदू धर्म पे कुछ आघात करते हैं तो क्या करते हैं लोग? कुछ चुपचाप हो जाते हैं, उसके बाद कोई कमेंट्स कुछ नहीं, उसके बाद सब बिल में घुस जाते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो? दोगलापनी क्यों करते हो? वो गलत बोला है, मैं नहीं कहता कि नहीं गलत बोला है, लेकिन उसके प्रति भी आप ये दिखाओ ना रोष। क्यों नहीं दिखा रहे हो? फिर आप रमेश बिधूर बीजेपी का, इसीलिए आपने उसने डंडा कर दिया। बाकी वो क्या है? स्टालिन क्या है? स्टालिन का बेटा क्या है? शिक्षा मंत्री बिहार का क्या है? वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या बयान दे रहे हैं? उल्टा सीधा बयान। उस पर कुछ बोला कोई? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला वो? अब बिधूरी एक छोटा सा आतंकवादी बोल दिया तो कौन सा बात बोल दिया वो? इतनी बड़ी बात बोल दी, बताइए सदन में। फिर वही बात, इतनी बड़ी बात तो स्टालिन का बेटा बोला, वो कहाँ गया? आप क्यों बोला इतनी बड़ी बात? आप एक में दो लगा के क्यों बोल रहे हैं? हाँ, एक में दो लगा के क्यों बोल रहे हैं? स्टालिन का बेटा बोला, क्यों बोले? उस पे कमेंट करो ना उस पे। हाँ, बीजेपी अब बचा रही है, बीजेपी अब बचा रही है उसको। ये तो क्या होता है? देखो मैं भी बोला गलत बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका बचाव करो। सबके प्रति आप खिलाफ आंदोलन करो ना, सबके प्रति करो आंदोलन। गिरफ्तार किया जाना। क्यों गिरफ्तार करेगा? उसका बाप कर राज है गिरफ्तार करने का। और ये केजरीवाल सब जो बोलता है फालतू का, वो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? उसे भी गिरफ्तार करो, स्टालिन का बेटा को गिरफ्तार करो। क्यों नहीं कर रहे हो? शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करो बिहार के, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? और तो अभिव्यक्ति की आजादी है ना, ये आगे अभिव्यक्ति की आजादी। और ये क्या है? ये क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। मैं ये बोल देता हूँ आतंकवादी, अभिव्यक्ति की आजादी है ये। कौन सदन में बोल रहा है? सदन में बताइए बोल रहा है नहीं तो केजरीवाल तो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं सदन में, उसका मायने होता है कुछ? वहाँ पे नहीं होता है ना, खत्म वहीं पे रफा दफा सब। कह रहे बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। बीजेपी जैसी सोचती है। इंडिया गठबंधन अपना देखे पहले अपना चेहरा, और कितने हिंदूवादी सब बैठे हुए हैं वहाँ पे जो स्टालिन को गिरफ्तार करवाए ना, उसे केस करे, उस पर FIR करे ना। मैं बोलता हूँ उसका भी गलत है, मैं बोल रहा हूँ अभी भी बिधूरी भी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टालिन को आप छोड़ दे। हाँ, उल्टा सीधा बयान देते हो आप, सब पे आप एक्शन करो ना। ये कौन सा मामूली बात है? एक तरह से हम तो ज़्यादा ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी बात है ये। 1 मिनट रुकिए, क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मामूली बात है। जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ज़्यादा ज्ञान है इनको। आपके हिसाब तंत्र का मंदिर है सदन, आपसे वहाँ पे लोग आप हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, तो वो उस पर आप कुछ बोले कभी कि गिरफ्तार करो उसे? झंडा लेके बोले? स्टालिन का बेटा बोला झंडा लेके खड़ा हुए, फिर क्यों बोल रहे हो आप? ऐसी बात नहीं बोलो, ऐसी बात आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? वहाँ पे वो ये राजधर्म, वहाँ राजधर्म है, और वो क्या है? धर्म के नाम पे साला ठेकेदारी सब बैठा हुआ है धर्म के नाम पे। गिरफ्तार उसको करो ना, उसको भी करो ना, उसको भी गिरफ्तार। कमेंट किया एक बार, क्यों नहीं करते हो कमेंट? मतलब सिर्फ ये बिधूरी बोला, उसका कमेंट सब जगह होना चाहिए, और वो बोला तो कुछ नहीं, सब शांत चुपचाप बैठे हुए घर में। क्वेश्चन क्या है भाई? यही कि रमेश बिधूरी जो बोले उसको लेकर के कह रहे हैं कि बहुत गुस्सा है, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब आपत्तिजनक बोला है। क्या बोला? बताइए आपको क्या? डेंगू जो बोला उसने सुना नहीं। वो बोला है ओए आतंकवादी, इतना ही बोला ना, और तो कुछ नहीं बोला है। और कुछ नहीं बोला। अरे दुनिया भर की मुल्ला कटल्ला पता नहीं क्या क्या बोला है उसने। बताइए ये सब। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो वो देश है भाई जहाँ पे मुस्लिम लोगों ने भी ये बातें बोली हैं कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे आपको। इतना बोला जाता है, इतना भी बोला जाता है। तुम जाके हिंदुओं की लड़कियां पढ़ो, खुले में माइक पे बोला जाता है भाई हिंदुओं की लौंडियां पटाओ, तुम्हें इतने लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। भाई ये सेकुलरिज्म का, ये सिर्फ इंडिया में ही है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सेकुलरिज्म जो है ना, ये इंडिया में ही है। इंडिया में ही दूसरा आदमी हिंदू, सुन तो लो, हिंदुओं के अलावा ना यहाँ पे इंडिया में जो बाकी धर्म के लोग हैं वो यही बोल सकते हैं। चाइना में ये हालात है, चाइना में बता रहा हूँ आपको, चाइना में ये हालात है। अरे रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ, आराम से गुस्सा
मेरी बात सुनो, चाइना में ये हालात है, जो मस्जिद है ना, सुनो, चाइना में ना मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बनवाते हैं वो चाइना में कोई औरत बुर्का नहीं पहन सकती, ये हिसाब है चाइना में, क्योंकि उनकी मोनोपोली चलती है। वो कहते हैं जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। ये नहीं कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू रह रहा है फिर भी वो दब के रह रहा, समझ रहे हो? कोई भी कुछ भी कह के जा रहा, हम बस संसद में इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं सांसद और आपको लग रहा है दब के रह रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे भाई दब के? कोई तुम ये बताओ, यहाँ पे अब आपने बाबरपुर शाहदरा में देखा होगा, जाफराबाद में आज से थोड़े टाइम पहले NRC CA पे भी दंगे हो गए थे, हिंदू मुस्लिम हो गई थी, कितने हिंदू मरे थे उसमें पता आपको? मैं वही रहता हूँ, 300-400 से ऊपर हिंदू मरा था आपको। तो हिंदू तो दब ही रहा है ना यहाँ पे। इंडिया में रह के हम 100 करोड़ हो के भी दब रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों की, तो आप बताओ इसमें किसका फायदा? यही असली चेहरा है बीजेपी का, हिंदू मुसलमान करा। कोई भी कुछ भी कर, बिल्कुल सही बात बोला आपने, एक नंबर जो आपने बोली वाली बात। मैं सही बोला? ये भाई भाई को लड़वाते हैं, भाई भाई को लड़वाते हैं, कह रहे हैं भाई भाई को लड़ाती है। अच्छा कांग्रेस की तरफ से हो गया, कांग्रेस की तरफ से हो गया, कांग्रेस की तरफ से हो गया। अरे हम तो जनता की तरफ से। क्या रुपए लेके आए हो, सही बता दो, क्या रुपए लेके आए हो? क्या रुपए लेके आए हो? क्या रुपए लेके आए हो? कौन लड़ाया? तो कभी स्टालिन का बेटा पे कुछ बोले हो? वो क्या लड़ा रहा है? वो क्या कर रहा है? घास छिल रहा है? नहीं स्टेबल 29 में आएगा। कौन? मोदी आएगा। मोदी 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 24 में कौन? 24 में मोदी, 29 में मोदी। क्यों? हाँ? बहुत काम किया भैया, बहुत काम किया। कह रहे हैं बताइए, इतना गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनके साथ, इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनके। अरे कोई नहीं बोला, सही काम किया, सही काम किया। अच्छा ये कह रहे हैं सबको लाइन पे लाया, एकदम लाइन पे लाया सबको कि साले तुम भी सुन लो, लाइन पे लाया है सबको। अगर स्टालिन बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ, बोलूंगा। कल जो सांसद के साथ गलत बयानबाजी की गई दानिश अली, वो राहुल गांधी से मिले, वो बोल रहे हैं कि मोहब्बत आप दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाद। वो नफरत राहुल गांधी तो खुद नफरत फैला रहा है। क्या नफरत राहुल गांधी? अब तो वही तो मैं बोला, स्टालिन को पकड़ो ना आप जाके, शिक्षा मंत्री को पकड़ो, बिहार के शिक्षा मंत्री को पकड़ो जाके। और कौन बोला? डी राजा भी बोला है ना, उसे बोलो जाके। मौर्या को बोलो, उसे पकड़ के रखो, साले को जेल में ठूस दो सबको। क्यों नहीं ठूस रहे हो सबको जेल में? अब भाईचारा या निभा रहा है सब, ठूसो ना सबको जेल में। कह रहे हैं ये बीजेपी नफरत पूरे देश में फैला रहा है, हिंदू में। नहीं है, कभी नहीं फैला। जितनी नफरत पीछे थी ना, देख लो आप पीछे 2014 के बाद, पहले कितना पहले नफरत थी। ये पूरे नफरत ही थे उस वक्त। ऐसा है कौम के लिए काम करते थे कांग्रेस सरकार, एक कौम के लिए ओनली। आप कैसे कह सकते हैं? क्या एक कौम? मैं कह सकता हूँ, ये बिल जो पास हुआ है, ये बिल जो पास हुआ है 2-3, महिला आरक्षण नहीं, महिला आरक्षण सही किया है। बिल पास किया कांग्रेस सरकार ने। कौन सा बिल पास किया? 92 वक्फ बोर्ड का बिल किसने पास किया था? वक्फ बोर्ड का बिल किसने पास किया था? कांग्रेस सरकार ने 92 में की थी ना। क्यों किया था वो? क्यों किया? वक्त को सब चीज दे दिया। आप केस नहीं लड़ सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। मनमोहन सिंह कहते भी थे कि ना अल्पसंख्यकों पर पहला अधिकार है, पहला अधिकार है। उसके बाप का राज है, मुस्लिम का राज अधिकार है यहाँ पहला। उसके बाप का बाबूजी का राज है क्या यहाँ पे? संसाधनों पे पहला का अधिकार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सबका अधिकार है। लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि आप बिल पास करो संसद में जाके। वहाँ 1992 में पास किया है ना बिल वक्फ बोर्ड का। क्यों किया? एक कौम को क्यों ये आगे बढ़ा? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है भाई भाईचारे निभाते हैं हमसे। अरे सुनो वक्फ बोर्ड का बिल पास कर दिया, कौन सा हुआ? किसका बिल पास नहीं होता? बिल किसका? अगर वक्फ बोर्ड का अगर पास कर दिया बिना क्या मुस्लिम वक्फ बोर्ड का पास हुआ तो ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र का पास कराओ, तो पास कराएंगे क्या? सुनो, वक्फ बोर्ड का आज पास हुआ है क्या? हिंदू राष्ट्र तो देश आज़ादी संविधान में है ही नहीं। संविधान से चलेगा देश। देश संविधान जब देश आजाद हुआ तो किसके भरोसे आजाद हुआ था? हिंदू मुस्लिम के कारण ही हिंदू मुस्लिम के कारण ही हुआ था ना देश। बात क्यों नहीं किया? उस वक्त जवाहरलाल नेहरू क्यों औरंगा अटका दिए? महात्मा गांधी ने क्यों औरंगा अटकाया? ये धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा। क्यों रहेगा भाई? क्यों रहेगा धर्मनिरपेक्ष? अब जब मुस्लिम को मिला वो कंट्री तो दो उसे। क्यों नहीं दिया उस वक्त? धर्मनिरपेक्ष बना के रखे हो इसको। ऐसा है, जिनको जाना चले गए। ये वही कह रहा हूँ ना, लोगों में इतनी सोच गंदी हो गई है कि जब कुछ मुद्दा था एंटी मुस्लिम ये संविधान से चलेगा देश।
और संविधान में किसने खत्म की है? किसने खत्म की है नफरत? किसने? क्या है जब आप चला रहे कह रहे हैं सोच गंदी हिंदू की नहीं है। आप बताइए कश्मीर में क्या हुआ? क्या हुआ? 90 में तो बम कौन फोड़ता है? हिंदुस्तान के कौन से कोने में बम नहीं फूटे? कौन सा ऐसा शहर है जहाँ इन लोगों ने बम नहीं फोड़े? सोच किसकी गंदी हुई? हिंदू की सोच कभी गंदी नहीं हुई है। चांदनी चौक में कितने बम फूट गया 2014 के बाद? कितने बम फूटे हैं? सीपी में कितने बम फूटे हैं? तो बताइए कितने बम फूटे हैं? सुनो अभी ये सोच किसने बदली है? गंदी किसने की है? के लिए बीजेपी विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। विश्व में मतलब छवि जो है मोदी की, भारत की छवि ऊपर हुई है, जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। भारत देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, तो मोदी को ही बनना चाहिए। और नफरत फैली है बीजेपी के राज। नहीं भैया, हाँ नहीं देखो, मोदी के राज में पाकिस्तान की भी हालत ख़राब हो गई है। पाकिस्तान भी घुटने पे आ गया। अमेरिका जो है वो भी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है, और भी जो सब देश हैं। तो मोदी का जो है नेतृत्व अच्छा है। इस समय माहौल बड़ा खराब कर दिया, हिंदू मुसलमान बीजेपी करार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अराजकता जो दूसरे लोग हैं वो फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा कुछ नहीं है, उसने आज तक कोई निकल रही, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले आए दिन सुनने में मिलता था कि यहाँ पर इतने जवान शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए। पिछले 10 वर्षों में एक भी खबर नहीं आई है। ऐसा हो ही नहीं रहा, बहुत कम हो रहा है। तो अभी तो अच्छा है मोदी शासन। आगे रहने एमपी के बढ़िया है मामा जी। वहाँ भी बढ़िया है, मामा जी का राज है वहाँ। इस बार चेंज हो जाएगा, राहुल या इंडिया गठबंधन का कोई बनाओ। जिनको बोलने की तमीज नहीं उनको शासन दे देंगे, देश को बेचकर बैठेंगे वो लोग। फिर क्या तो बोलते हैं सब। कब क्या बोल दें, उनका खुद की बातों का भरोसा नहीं रहता है। और कोई भी घर को एक आदमी चलाता है, ऐसे पूरे गांव भर के मिलकर चलाएंगे, देश बेचेंगे फिर ये लोग। अच्छा, ये जो बयानबाजी चल रही है इस समय संसद को लेकर या सनातन को लेकर के, क्या कहें? जिन लोगों की अपनी दाल नहीं गल रही वो दूसरों के लिए बातें कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। वो सनातन में फूट डालना चाहते हैं। जो भी है कांग्रेस वाले हैं वो सनातन में फूट डालना चाहते हैं। वो लोग का कहना है कि सनातन धर्म जो ऐसा है कि इन दोनों को फूट डालो और ये लोग तो आपस में लड़ते हैं, अपने आप बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे। इसलिए सनातन को एकजुट करना है। हमको सनातन मजबूत है। मोदी जी जो कहते हैं सनातन मजबूत है, तो हमेशा रहेगा। हम हिंदू में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। सनातन है, सनातन हम धर्म को नहीं। हम चाहे चमार हैं, चाहे धोबी हैं, कुछ भी है, पर हम सनातन है, एक हिंदू हैं।